हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मेंटर एनएसए। मैं आकाश चौधरी आप सभी के लिए लेकर आया हूं डे 35 अपने स्पोकन बैच का। डे 34 में हमने कंप्लीट किया था पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस WH फैमिली प्रैक्टिस एक्सरसाइज। आज जो हम बात करेंगे डे 35 में वो फ्यूचर टेंस के इंट्रो के बारे में और फ्यूचर इंडेफिनाइट का इंट्रो हम समझेंगे और साथ ही साथ कुछ एग्जाम्पल्स दूंगा, मेन पॉइंट्स बताऊंगा, उसकी आइडेंटिटी बताऊंगा कि कैसे आप फाइंड आउट करते हैं कि ये फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस है। लेकिन अगर आप लोगों ने अभी तक मेंटर एनएसए को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके उसके बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि यहां पर आपको बेहद इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियोस ऐसे ही मिलती रहेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो, जो कि होने वाली है फ्यूचर टेंस इंट्रोडक्शन एंड ऑल्सो फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस इंट्रोडक्शन। ये आपका स्पोकन बैच है, आप सब जानते हैं। और डे 35 है। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारी पहली क्लासेस को नहीं देखा है, आपने फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है, तो मैं एक बार आपसे कहूंगा कि जाकर के वीडियोस देखिए। और हम लाइव क्लासेस भी लेते हैं भाई, डेली 8 बजे रात में MWF में मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ क्लास 10th के लिए। उसमें ग्रामर, लिटरेचर, राइटिंग सेक्शन सब कुछ हम करेंगे। और साथ ही साथ TTS में तान्या मैम आपको सेम 8 बजे पढ़ाती हैं क्लास 10th की साइंस, बहुत डिटेल में। तो 8 बजे आप हमें वहां पर ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, और अगर आप लोगों को नोट्स भी चाहिए तो नोट्स भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। मैं आपको एक नंबर दे देता हूं, आप मुझे मैसेज करिएगा, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा। 35659540433565। इस पर आप मुझे व्हाट्सएप पर हाई लिखकर भेज दीजिएगा और क्लास बता दीजिएगा। मैं आपको वीडियो का लिंक और साथ ही साथ आप लोगों को नोट्स की PDF फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पर शेयर कर दूंगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं हमारी वीडियो की शुरुआत की। तो देखिए, सबसे शुरू में मैंने आपके सामने क्या लिखा हुआ है, ध्यान से समझ लेते हैं। बहुत ध्यान से देखेंगे एक बार चीजों को, ताकि कोई दिक्कत परेशानी ना आए। सामने आपके हेडिंग डली हुई है इंट्रोडक्शन। अब सबसे पहले इंट्रो की बात कर लेते हैं कि इंट्रो हमारा क्या कहता है। देखिए, यहां पर हम बात करें डेफिनेशन की, तो डेफिनेशन हमने यानी कि परिभाषा लिखी है। फ्यूचर टेंस इज यूज्ड टू टॉक अबाउट एक्शंस या इवेंट्स दैट आर गोइंग टू हैपन इन द फ्यूचर। यानी कि फ्यूचर टेंस को जब हम यूज करते हैं तो उसमें हम बताते हैं जो आगे फ्यूचर में होने वाले हमारे एक्शंस हैं उनके बारे में, या कोई इवेंट होने वाला है उनके बारे में। तो हिंदी में समझ लेते हैं भविष्य काल, यानी कि फ्यूचर टेंस को हम क्या बोलते हैं, भविष्य काल बोलते हैं। भविष्य काल का उपयोग उन कामों या घटनाओं के लिए किया जाता है जो भविष्य में होने वाले हैं, मतलब अभी हुए नहीं हैं, होने वाले हैं। बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब्स की, यानी कि सहायक क्रियाएं जो यूज होती हैं। तो देखिए, विल और शैल, यानी कि अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं। पहले क्या होता था, विल और शैल का यूज किया जाता था। आई और वी के साथ हम शैल का यूज करते थे और बाकी सभी के साथ हम यूज करते थे विल का। फॉर एग्जाम्पल, आई शैल, वी शैल, ही विल, शी विल, दे विल, इट विल, राम विल, इस तरीके से हम यूज करते थे। लेकिन अगर हम आज की इंग्लिश की बात करें तो हम सिर्फ और सिर्फ यूज करते हैं विल का। अब हम शैल का यूज कहाँ करते हैं, तो कुछ स्पेशल केसेस होते हैं जहां पर हम शैल का यूज करते हैं। वीडियो को देखते रहिएगा, आगे मैं ये पॉइंट भी आपको क्लियर करने वाला हूं कि कहां पर हम यूज करते हैं शैल का। चलिए अब हम जरा आगे बात कर लेते हैं। आगे क्या कह रहा है हमारा, सामान्य भविष्य काल के लिए हम विल या शैल का यूज करते हैं और आज की इंग्लिश के अकॉर्डिंग हम केवल और केवल विल का यूज करते हैं। बात समझ में आ गई होगी। तो देखिए, शैल प्राचीन रूप से आई और वी के साथ उपयोग, पर आधुनिक अंग्रेजी यानी कि मॉडर्न इंग्लिश में विल ज्यादा सामान्य है, यानी कि विल का प्रयोग हम ज्यादा करते हैं।
नेगेटिव की बात करें तो विल नोट का वॉन्ट हो जाता है, शैल नोट का शेंट हो जाता है। बात समझ में आ गई। इंटेरोगेटिव में बात करें तो विल शैल पहले हो जाता है, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब। अब वर्ब कौन सी आएगी, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, वो जब हम फ्यूचर इंडेफिनाइट समझेंगे तो सब कुछ बताएंगे। भाई अगर आपको पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है, नोट्स आपको बाइलिंगुअल दोनों लैंग्वेजेस में मिल रहे हैं और आपको पसंद आ रहे हैं, तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और मेंटर एनएसए को सब्सक्राइब करके उसके बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए अब हम आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि स्ट्रक्चर क्या होता है। देखिए सबसे पहले यहां पे मैंने लिखा है सेंटेंस टाइप, वाक्य का प्रकार। अगर हम बात करें यहां पर स्ट्रक्चर लिखा है और यहां पर बात हो रही है एग्जाम्पल्स की। किसकी बात हो रही है, एग्जाम्पल्स की। तो सबसे पहले मैं बात करूं तो आपके सामने लिखा हुआ है अफर्मेटिव यानी कि सकारात्मक, जिसको आप पॉजिटिव भी कहते हैं। अब देखिए सबसे पहले यहां पर होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद विल या शैल। अगर हम बात करें ज्यादा हम किसको देखेंगे, विल को, और शैल का यूज कहां होगा वो मैं आगे आपको विद पॉइंट समझाऊंगा। तो यहां पर फिर आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि विल के बाद आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, और लास्ट में आ जाता है आपका ऑब्जेक्ट। अब देखिए अगर मैं यहां पर बात करूं, मैं स्कूल जाऊंगा, वाक्य के अंत में गा गी गे, बात समझ में आ गई। ये आते हैं तो जाऊंगा, गा आ गया, तो आई विल गो टू स्कूल। लेकिन अगर हम पुरानी इंग्लिश की बात करें तो हम आई शैल गो टू स्कूल किया करते थे, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में हम ज्यादा विल का यूज करते हैं। शैल का किसी स्पेशल केस में यूज होता है, वो हम आगे बात करेंगे। चलिए अब अगर हम बात करें यहां पर तो नेक्स्ट है नेगेटिव यानी कि नकारात्मक। नेगेटिव में क्या होता है, नोट लग जाता है, तो यहां पर सब्जेक्ट और फिर विल, शैल का यूज हम बार बार नहीं करते क्योंकि स्पेशल केस में होगा, फिर नोट आ जाएगा। याद रखिएगा जब नेगेटिव की बात होगी तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस नोट। अब यहां पर थर्ड नंबर पर क्या हो जाता है, नोट आ जाता है। फिर प्लस अगर हम बात करें, देखिए यहां पर शी विल नोट। अब यहां पर जो ये V1 है, V1 मतलब यहां पे विल का यूज होगा, ठीक है ना, विल, सब्जेक्ट विल और नोट के बाद आ जाएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो एक बार मैं क्लियर ही कर देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। देखिए अगर हम इस स्ट्रक्चर की बात करें तो ये कुछ इस तरीके से होगा, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से ये आपका हो जाएगा स्ट्रक्चर। तो देखिए जरा, सब्जेक्ट विल नोट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, और लास्ट में फुल स्टॉप हम यहाँ पर लगा देते हैं। तो एग्जाम्पल की बात करें, वह कल नहीं आएगी, वह कल नहीं आएगी, तो शी, और शी के बाद विल नॉट कम टुमारो, शी विल नॉट कम। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया, फिर विल आ गया, फिर नोट आ गया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कम। तो सब्जेक्ट प्लस विल नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यदि हम बात करें यहां पर किसकी, इंटेरोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक, जिसमें आप क्वेश्चन करते हैं और लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क दिखाई देता है, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होगा। सबसे पहले विल आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी, फिर ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और लास्ट में हम यूज करते हैं किसका, क्वेश्चन मार्क का। तो देखिए अभी शैल को हम हटा ही देते हैं, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये स्ट्रक्चर हो जाता है इंटेरोगेटिव। क्या तुम मेरी मदद करोगे, क्या पहले आ जाता है, और इंग्लिश में विल यू हेल्प मी, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या तुम मेरी मदद करोगे, विल यू हेल्प मी। अब अगर हम यहां पर एक और बात कर लें WH फैमिली की, किसकी बात करें, WH फैमिली, यानी कि जिसमें WH वर्ड्स आ जाते हैं, वाई, वेयर, व्हेन, हाउ, विच, इस तरीके से, तो यहां पर उसका स्ट्रक्चर हो जाएगा इससे पहले, यानी कि अगर हम बात करें इंटेरोगेटिव से पहले आ जाता है WH वर्ड, और उसके बाद हम एज इट इज इंटेरोगेटिव की बात कर देते हैं, ठीक है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जैसे क्या तुम मेरी मदद करोगे, इसका हो जाएगा तुम मेरी मदद कब करोगे, तो कब के लिए व्हेन, और व्हेन पहले आ जाएगा, बाकी एज इट इज इसको
व्हेन विल यू हेल्प मी, तुम मेरी मदद कब करोगे। तो ये तो अभी इंट्रो की बात हो रही है, आगे आगे देखिए कितना डिटेल में समझते हैं। चलिए अब हम आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट, फ्यूचर इंडेफिनाइट। तो सबसे पहला जो टेंस हमारा आता है देखिए, वो है हमारा फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस। ये देखिए, फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस के बारे में बात करेंगे। मैंने आपको जब प्रेजेंट स्टार्ट कराया था उससे पहले टेंस का जो इंट्रो दिया था, बताया था कि आपके मेन 3 टेंस होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो प्रेजेंट और पास्ट हम करके आ चुके हैं, और उन तीनों की 4 सब कैटेगरीज होती हैं। इनडेफिनाइट यानी कि सिंपल भी बोल सकते हैं, जैसे सिंपल फ्यूचर या फ्यूचर इनडेफिनाइट। दूसरी हो जाएगी कॉन्टिन्यूअस, तीसरी हो जाएगी परफेक्ट, और चौथी हमारी हो जाएगी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब यहां पर हम बात कर लेते हैं इसकी डेफिनेशन के बारे में। इसको हम प्रोनाउंशिएट करते हैं डेफिनेशन, नॉट डेफिनेशन। डेफिनेशन हम इसको प्रोनाउंशिएट करेंगे। अब हम इसको समझते हैं ये क्या कह रहा है। दिस टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन, यानी कि ये कह रहा है यह जो टेंस है वो यूज होता है एक्सप्रेस करने के लिए एक्शन को, दैट विल हैपन इन द फ्यूचर, जो कि फ्यूचर में होगा, विदाउट स्पेसिफाइंग ड्यूरेशन और कॉन्टिन्यूटी, यानी कि वो स्पेसिफाई नहीं करेगा ड्यूरेशन को और कॉन्टिन्यूटी को। चलिए हिंदी में समझते हैं। इस काल का प्रयोग भविष्य में होने वाले साधारण कार्यों को बताने के लिए होता है। जैसे मैं कल तुम्हें इंग्लिश पढ़ाऊंगा, मैं कल क्रिकेट खेलूंगा, मैं कल ये करूंगा, इस तरीके से हम यूज करते हैं। और अभी मैं आपको बताऊंगा कि और कौन से वर्ड्स हैं जो इसमें यूज किए जाते हैं। आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं उन्हें देखकर कि ये फ्यूचर इनडेफिनाइट टेंस है। तो देखिए, अगर हिंदी की बात करें तो मैंने आपको बताया गा, गी, गे। अगर वाक्य के अंत में आपको ये दिखाई दे जाए कि मैं ये काम करूंगा, मैं ये काम करूंगी, वे ये काम करेंगे, तो इस तरीके से ये पहली पहचान हो जाएगी हिंदी में। अब देखिए यहां पर हम बात कर लेते हैं किसकी, की आइडेंटिफायर्स, पहचान की बात कर लेते हैं इनकी। तो अगर मैं बात करूं, हिंदी वाक्य अक्सर गा, गी, गे या गे पर समाप्त होते हैं। मैं यह काम करूंगा, वह वहां जाएगी, हम ये काम करेंगे, इस तरीके से। तो हिंदी के जो सेंटेंसेस होंगे वो वाक्य के अंत में आपको क्या दिखाएंगे, गा, गी, गे, इस तरीके से। अब हम बात कर लेते हैं फ्यूचर वर्ड्स लाइक, जो फ्यूचर वर्ड्स होते हैं जैसे टुमारो, नेक्स्ट वीक, सून, लेटर, इन फ्यूचर, एटसेट्रा, यूज्ड, यानी कि ये सारे वर्ड्स यहां पर यूज किए जाते हैं। अगर हम बात करें टुमारो की, नेक्स्ट वीक की, सून की, लेटर की, इन फ्यूचर, एटसेट्रा, ये सारे इसमें प्रयोग किए जाते हैं। तो ये तो बात हो गई हमारी फ्यूचर इंडेफिनाइट की आइडेंटिफायर्स, यानी कि पहचान की जो की आइडेंटिफायर्स हैं। अब हम देखते हैं आगे क्या कह रहा है, आगे समझ लेते हैं। देखिए भाई, आगे एग्जाम्पल्स भी अच्छे से समझाऊंगा। अब हम बात करते हैं यूजेस, इसके प्रयोग के बारे में। तो देखिए इसके यूजेस और प्रयोग कहाँ कहाँ और कैसे होते हैं। सबसे पहले यदि मैं बात करूं, सबसे पहला पॉइंट कह रहा है भविष्य की साधारण घटना बताने के लिए। जो हमारा क्या होता है, साधारण घटना होती है। जैसे कि मैं कहूं वह कल क्रिकेट खेलेगा, ही विल प्ले क्रिकेट टुमारो। अभी मैं आपको पीछे स्ट्रक्चर बता के आया हूं, दैट इज सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद अगर मैं बात करूं विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, कुछ इस तरीके का मैं आपको स्ट्रक्चर बता के आया हूं। तो यहां पर क्या हो गया, देखिए सब्जेक्ट हो गया, फिर विल आ गया, प्ले आपकी क्या हो जाती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाती है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, क्रिकेट ऑब्जेक्ट टुमारो, ही विल प्ले क्रिकेट टुमारो, वह कल क्रिकेट खेलेगा। तो साधारण जो घटना है उसके बारे में बात हो जाएगी। अब अगर मैं यहां पर बात करूं नंबर 2 की, निर्णय या वादा जताने के लिए। जब हम निर्णय लेते हैं मैं ये करूंगा, या वादा करते हैं कि मैं पक्का तुम्हारी मदद करूंगा, इस तरीके से। तो यहां पर देखिए मैं तुम्हारी मदद करूंगा, ये मैं क्या कर रहा हूं, वादा कर रहा हूं कि मैं तुम्हारी मदद
करूंगा, तो आई विल हेल्प यू। अब मैंने आपको बताया कि हम ज्यादातर मॉडर्न इंग्लिश में विल का ही यूज करते हैं, तो चाहे ही आ जाए, चाहे आई आ जाए, वी आ जाए, कोई भी सब्जेक्ट हो वहां पर हम यूज करेंगे किसका, विल का। आइए अब हम आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है। भविष्य की भविष्यवाणी के लिए, अगर हमें भविष्यवाणी करनी हो भविष्य के लिए, फ्यूचर के लिए, तब भी हम यूज करते हैं फ्यूचर इंडेफिनाइट का। जैसे आज रात बारिश होगी, देखिए लास्ट में गा, फिर यहां पर हम बात करें गा, फिर गी, इस तरीके से अगर गा तो गा गी गे, ये सब पहचान होती है हिंदी की। तो आज रात बारिश होगी, मैं भविष्यवाणी तो कर रहा हूं कि होगी, तो यानी कि ये क्या बताएगा, इट विल रेन टुनाइट। आज रात के लिए हम यूज करते हैं टुनाइट का, कल के लिए टुमारो, बीता हुआ कल येस्टरडे, और आज के लिए टुडे। बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब एक और यहां पर हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, जो हमारा है नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट। अचानक लिया गया फैसला बताने के लिए भी हम यूज करते हैं फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस का। तो देखिए मेरा ख्याल है कि मैं उसे फोन करूंगा, अचानक से मेरे माइंड में आ गया कि मैं मानता हूं, या मैं भाई ख्याल है मेरा कि मैं इसको फोन करूंगा, तो जो हमारा होता है अचानक से लिया गया फैसला। जैसे आई थिंक आई विल कॉल हर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेरा ख्याल है कि मैं उसे फोन करूंगा, आई थिंक आई विल कॉल हर। तो ये बात हो जाएगी यहां पर हमारे 4 पॉइंट्स की। आइए अब हम आगे बात कर लेते हैं कॉमन वर्ड्स जो यहां पर आप यूज करेंगे, जो जिससे आप आइडेंटिफाई करेंगे कि ये हमारा कौन सा टेंस है, फ्यूचर इंडेफिनाइट। तो कॉमन वर्ड्स यानी कि सामान्य शब्द की बात करें तो सबसे पहले हमारा आ जाता है टुमारो। टुमारो का मतलब होता है कल, यानी कि जो आने वाला कल है। कौन सा कल है, आने वाला कल। बात समझ में आई होगी। और जो बीता हुआ कल है उसके लिए येस्टरडे आ जाता है। फिर सेकंड की बात करें, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, अगला सप्ताह, अगला महीना या अगला साल, तो ये भी बात फ्यूचर की हो जाएगी। नेक्स्ट करें सून, यानी कि जल्द ही हम ये काम करेंगे या जल्द ही हम ये काम करने वाले हैं, तो जो जल्द होगा उसके लिए भी हम यूज करते हैं। लेटर, बाद में, हम बाद में ये काम करेंगे। नेक्स्ट इन फ्यूचर, भविष्य में हम ये काम करेंगे। समडे, किसी दिन हम वहां पर जाएंगे और उससे मिलेंगे। इस तरीके से हम यूज करते हैं इन वर्ड्स को फ्यूचर इंडेफिनाइट में। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद मैं तुमसे मिलने आऊंगा। इस तरीके से ये जितने भी आपके वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये आपको देखने को मिल जाते हैं फ्यूचर टेंस में। किस में देखने को मिल जाते हैं, फ्यूचर टेंस में। बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। आगे हम क्या देखते हैं, देखिए आगे यहां पर मैंने आपसे जो भाई बात की थी कि शैल का यूज हम कहां पर करते हैं, जरा उसके बारे में समझते हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा। हेडिंग देखिए क्या है, पारंपरिक नियम, ट्रेडिशनल ग्रामर रूल। जो अब चल रहा है, मॉडर्न इंग्लिश में चल रहा है, उसके बारे में भी बात करेंगे। देखिए पहले शैल का प्रयोग मुख्यतः आई और वी के साथ किया जाता था कि भाई आई शैल, वी शैल, और बाकी सभी के साथ विल का यूज किया जाता था। देखिए आई शैल गो, मैं जाऊंगा, वी शैल विन, हम जीतेंगे। तो पहले क्या होता था, आई और वी के साथ हम यूज करते थे शैल का, लेकिन अब इस पॉइंट की बात करें और विल का प्रयोग बाकी सभी सब्जेक्ट्स के साथ, और बाकी सब्जेक्ट्स के साथ जैसे आपका ही हुआ, शी हुआ, दे हुआ, यू हुआ, इन सभी के साथ हम यूज करते थे विल का। तो ये तो बात समझ में हो गई। देखिए ही विल कम, वह आएगा, दे विल प्ले, वे खेलेंगे। तो जो पहले की बात थी, पहले हम यूज करते थे आई और वी के साथ शैल का और बाकी सभी सब्जेक्ट्स के साथ विल का। लेकिन अब अगर हम मॉडर्न इंग्लिश की बात करें तो देखिए ये हमारा क्या हो जाता है, आइए इसको समझ लेते हैं। देखिए मॉडर्न इंग्लिश, भाई बहुत डिटेल में आप लोगों के लिए नोट्स लेकर आया हूं, बहुत डिटेल में मैं आपको समझा रहा हूं
ताकि आपसे कोई भी गलती ना हो। आप बिंदास बोल सकते हैं, खुल के स्पीकिंग में बात करिए, इंग्लिश में खुल के, आपको एक एक पॉइंट का पता होगा कहाँ किसका यूज करना है और किसका नहीं करना। तो चलिए अब अगर मैं बात करूं यहां पर, देखिए एक बार थोड़ा इसके बारे में बात कर लेते हैं, यहां पर क्या कह रहा है आगे देखिए। यहां पर बात करें आधुनिक अंग्रेजी यानी कि मॉडर्न इंग्लिश के बारे में बात करें, तो पॉइंट है अब लगभग हर जगह विल का ही इस्तेमाल होता है। तो यानी कि अब शैल का यूज क्या हो गया, बहुत रेयर हो गया, ठीक है ना, बहुत कम जगह हो गया। शैल का उपयोग ज्यादातर फॉर्मल राइटिंग, लीगल डॉक्यूमेंट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स या बहुत शिष्ट औपचारिक भाषा में होता है। तो देखिए जरा आगे ये क्या कह रहा है, जैसे कैंडिडेट्स शैल सबमिट देयर फॉर्म्स बिफोर 5 PM। तो अब हम शैल का यूज कहां कहां करते हैं, फॉर्मल राइटिंग में करते हैं, लीगल डॉक्यूमेंट्स में करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह में करते हैं, या बहुत ज्यादा शिष्ट और औपचारिक जो भाषा होती है उसके लिए हम यूज करते हैं। देखिए इसको समझे, बातचीत, स्पोकन इंग्लिश में सेल बहुत रेयर हो गया है, तो अब हम यूज करते हैं सेल के स्थान पर विल का। तो ज्यादा जगह आप किसको देखते हैं, विल को देखते हैं, और शेल को बहुत कम देखते हैं। वो ये जो मैंने आपको बताई यहीं पर शेल यूज होता है, अदरवाइज हम यूज करते हैं किसका, विल का। अब देखिए कहां ज्यादा देखा जाता है, आइए समझते हैं शेल को हम कहां कहां ज्यादा देखते हैं। तो हेडिंग देखकर समझ गए होंगे कहां ज्यादा देखा जाता है शेल। तो सबसे पहला पॉइंट, फॉर्मल और लीगल इंग्लिश, यानी कि फॉर्मल और लीगल इंग्लिश में नियम या कानूनी भाषा जब हम यूज करते हैं, लैंग्वेज करते हैं उसको यूज, उसमें हम शेल का यूज करते हैं। जैसे द टेनेंट शेल पे द रेंट बाय द 5th ऑफ एवरी मंथ, यानी कि जो टेनेंट है, किराया जो वो किराया देगा वो हर महीने की 5 तारीख को उसको देना होगा। तो जो नियम है या कानूनी लैंग्वेज है, भाषा है, उसमें हम यूज करते हैं शेल का। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। चलिए अब देखिए, ये पॉइंट इतने डिटेल में आपको कोई नहीं समझाता, सब आपको बताएंगे। विल शैल का यूज करिए, आई और वी के साथ शैल यूज हो जाएगा और बाकी सभी के साथ विल। लेकिन हमें मॉडर्न इंग्लिश को भी समझना है कि आज के टाइम में शैल को हम सिर्फ इन्हीं जगह पर यूज कर सकते हैं और बाकी सभी जगह पर हम यूज करते हैं विल का। तो अगर आप लोगों को ये पता होगा तब आप क्या हो जाएंगे, सबसे अलग हो जाएंगे, आपकी जो नॉलेज होगी सबसे थोड़ा ऊपर होगी, क्योंकि सबको तो सेम चीजें पता है, आपको थोड़ा हटके पता चलेगा जब आप भाई ये बात उनको बताएंगे, आपका एक अलग ही वट होगा कि भाई को क्या नॉलेज है, ये सब आपको समझ में आएगी तब जब आप ये समझेंगे और इसको यूज करेंगे। चलिए अब हम आगे देख लेते हैं, आगे क्या कह रहा है, सजेशंस और ऑफर्स के लिए शिष्ट जो प्रस्ताव होता है जब हम किसी को सजेस्ट करते हैं या ऑफर करते हैं। देखिए शैल वी गो नाउ, क्या अब हम चलें, तब हम यहाँ पर वी के साथ शैल का यूज करते हैं। अगर लास्ट पॉइंट की बात करें, ओल्ड लिटरेचर या बुक्स, पुरानी किताबें या कविताओं में आपको शैल का यूज देखने को मिल जाएगा और इन सभी जगह आप शैल का यूज कर सकते हैं, अदरवाइज सब जगह आपको यूज करना पड़ेगा विल का। चलिए अब जल्दी से हम आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट हम बात करते हैं। अब मैं आपको 8 एग्जांपल्स कराऊंगा ताकि आपको ये एक आइडिया हो जाए कि फ्यूचर इंडेफिनाइट होता क्या है और इसको हम सेंटेंस में कैसे यूज करते हैं। तो सबसे पहले यदि मैं बात करूं, नंबर 1, मैं अगले महीने अपने दादा दादी से मिलने जाऊंगा। तो फर्स्ट पहचान क्या हो गई, जाऊंगा, गा आया बाद में, यानी कि आगे, अभी मैं जा नहीं रहा या मैं गया नहीं, मैं जाऊंगा, तो फ्यूचर को दर्शा रहा है भाई। और जब फ्यूचर की बात हो जाएगी तो आई, और आई के साथ यहां पर आप विल का यूज करोगे, क्योंकि शैल तो मैंने आपको समझा ही दिया, आई विल, और यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, स्ट्रक्चर लिख लेते हैं एक बार, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर यहां पर सिंपल है तो ये हो जाएगा, नोट है तो विल के बाद नोट लग जाएगा,
और अगर इंटेरोगेटिव है तो विल आगे आ जाएगा। तो देखिए, आई विल विजिट माई ग्रैंड पेरेंट्स नेक्स्ट मंथ। मैं अगले महीने अपने दादा दादी से मिलने जाऊंगा। आई विल विजिट माई ग्रैंड पेरेंट्स नेक्स्ट मंथ। आइए नेक्स्ट के बारे में बात कर लेते हैं। नंबर 2 क्या कह रहा है? वह इस सेमेस्टर के बाद एक नया कोर्स शुरू करेगी। मतलब लास्ट में क्या आ गया? गी। तो ये क्या कह रहा है? वह इस सेमेस्टर के बाद एक नया कोर्स शुरू करेगी। तो शी और शी के साथ विल स्टार्ट, ये आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई। अ न्यू कोर्स आफ्टर दिस सेमेस्टर। शी विल स्टार्ट अ न्यू कोर्स आफ्टर दिस सेमेस्टर। वह इस सेमेस्टर के बाद एक नया कोर्स शुरू करेगी। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है? देखिए नंबर 3, वे वार्षिक समारोह में भाग लेंगे। जो एनुअल फंक्शन होता है वे लोग उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो या लेंगे, तो लास्ट में क्या आ गया? ये आपने देखा। तो देखिए दे और दे के बाद विल और पार्टिसिपेट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाती है। दे विल पार्टिसिपेट इन द एनुअल फंक्शन। वे वार्षिक समारोह में भाग लेंगे। दे विल पार्टिसिपेट इन द एनुअल फंक्शन। बात समझ में आ गई होगी। अब नंबर 4 की बात कर लेते हैं। नंबर 4 क्या कह रहा है? हम तुम्हारे उपकार को नहीं भूलेंगे। जो आपने काइंडनेस हमारे प्रति दिखाई, जो आपने उपकार हम पर किया, हम उसे कभी नहीं भूलेंगे। तो ये नेगेटिव में आ जाएगा। तो देखिए, हम के लिए वी और वी के साथ भी विल। वी विल नॉट फॉरगेट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म योर काइंडनेस। अब देखिए नंबर 1 पर विल, वो सॉरी वी, और सेकंड पर विल, और थर्ड नंबर पे नोट आया। मैंने आपको बताया था नेगेटिव इंटेरोगेटिव इन दोनों में नेगेटिव में नोट थर्ड नंबर पे आएगा, और जब बात WH फैमिली की हो जाएगी तो फोर्थ नंबर पर, क्योंकि उसमें स्टार्टिंग में WH वर्ड जुड़ जाता है। तो WH वर्ड फिर आपकी क्या हो जाएगी? विल, फिर सब्जेक्ट, फिर चौथे नंबर पर नोट आ जाएगा। तो वी विल नॉट फॉरगेट योर काइंडनेस, हम तुम्हारे उपकार को नहीं भूलेंगे। बात समझ में आ गई होगी। चलिए आगे के 4 सेंटेंसेस आज की वीडियो की हमारी लास्ट स्लाइड है, बड़े ध्यान से इसको देख लेते हैं। ये क्या कह रहा है? बहुत ध्यान से समझेंगे। लास्ट स्लाइड है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो मेंटर एनएसए को सब्सक्राइब करके उसके बेल आइकन को प्रेस करें, और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, ताकि हमारे जो एफर्ट्स हैं, आप हमारा भाई देखें एफर्ट्स हम कितने लगा रहे हैं, और अपना प्यार हमें दें, ताकि हम और मोटिवेट हों और अच्छी अच्छी वीडियोस आप लोगों के लिए लाते रहें। तो चलिए, अब यदि मैं बात करूं यहां पर नंबर 5 की, अध्यापक यह विषय कल समझाएंगे। समझाएंगे और अध्यापक, तो द टीचर विल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एक्सप्लेन दिस टॉपिक टुमारो। द टीचर विल एक्सप्लेन दिस टॉपिक टुमारो। अध्यापक यह विषय कल समझाएंगे। नंबर 6 की बात कर लेते हैं। नंबर 6 हमारा क्या कह रहा है? देखिए, मैं घर पहुंचने पर तुम्हें फोन करूंगा। गा, मैं, तो मैं के लिए आ जाता है आई, और विल कॉल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी। आई विल कॉल यू, तुम्हें, व्हेन आई रीच होम। जब मतलब मैं घर पहुंचने पर तुम्हें फोन करूंगा। आई विल कॉल यू व्हेन आई रीच होम। चलिए आगे बात कर लेते हैं नंबर 7 की। कंपनी अगले हफ्ते एक नया उत्पाद लॉन्च करेगी, मतलब प्रोडक्ट लॉन्च करेगी। तो द कंपनी और उसके साथ भी विल लॉन्च, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, अ न्यू प्रोडक्ट नेक्स्ट वीक। देखिए मैंने आपको बताया था टुमारो हो या नेक्स्ट वीक हो, ये आपके फ्यूचर वर्ड्स होते हैं, यानी कि फ्यूचर टेंस में यूज होते हैं। बात समझ में आ गई होगी। तो कंपनी अगले हफ्ते एक नया उत्पाद लॉन्च करेगी। द कंपनी विल लॉन्च अ न्यू प्रोडक्ट नेक्स्ट वीक। आइए इस वीडियो का लास्ट हमारा सेंटेंस है, उसको देखते हैं। क्या तुम आज रात हमारे साथ खाने में शामिल होगे? क्या तुम आज रात हमारे साथ खाने में शामिल होगे? तुम, तो विल के बाद यू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। विल यू जॉइन अस फॉर डिनर टुनाइट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये आपका क्या हो गया? इंटेरोगेटिव हो गया। और इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से था, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो देखिए ये क्वेश्चन मार्क आपको दिख ही रहे होंगे। तो जो सिंपल होगा उसमें फुल स्टॉप, नेगेटिव वाले में नोट और इंटेरोगेटिव में विल पहले आ जाएगा। और WH फैमिली की बात करें, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, इस तरीके से अगर हम बात करें तो उसमें WH वर्ड पहले ऐड हो जाता है। तो ये तो बात हो गई हमारी फ्यूचर इंडेफिनाइट के इंट्रोडक्शन की, और साथ ही साथ जो हमने समझा फ्यूचर इंडेफिनाइट के बारे में, उसके स्ट्रक्चर के बारे में, कुछ सेंटेंसेस, कुछ पॉइंट्स, कुछ वर्ड्स जो मैंने आपको फ्यूचर वर्ड्स बताए जो सेंटेंस में आप यूज करते हैं, जैसे टुमारो था, सून था, नेक्स्ट वीक था, नेक्स्ट मंथ था, नेक्स्ट ईयर था, इस तरीके से। तो आई होप आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी और पसंद भी आई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, आपको नोट्स अच्छे लगे हो, समझाने का तरीका अच्छा लगा हो, तो मेंटर NSA को सब्सक्राइब करके उसके बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। तो इससे अगली जो वीडियो होगी हमारी डे 36, उसमें हम बात करेंगे फ्यूचर इंडेफिनाइट के 25 अफर्मेटिव सेंटेंसेस को प्रैक्टिस करने के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।